जिनके घर शीशे के बने होते हैं वह किसी पे पत्थर नहीं फेंका करते। यह डायलॉग आपने सुना ही होगा। यह कहावत पाकिस्तान पर एकदम सही और सटीक बैठती है। डुरंड रेखा फिर से जल रही है दोस्तों, कहीं ये आग पूरे पाकिस्तान को बेआवाज नहीं कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की बात। आज की बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खुली सैन्य झड़प हो रही है। तालिबान ने कथित तौर पर डुरंड लाइन पार करके पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है और अब मामला सीधे संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। आखिर ये टकराव क्यों बढ़ा? क्या ये सीमित झड़प है या जंग का ऐलान? और सबसे अहम, भारत के लिए इसमें क्या छुपा हुआ है? चलिए शुरू करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कंधार में 5 चौकियां, खोस्त में 2, जाबुल में 1 और कुल 8 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। स्पिन बोल्दक और सोराबाग इलाकों में अभी भी झड़प जारी बताई जा रही है। यानी ये सिर्फ गोलीबारी नहीं, यह सीमा की हकीकत बदलने की कोशिश लग रही है। डुरंड लाइन के बारे में हमने पहले भी बात की है कि डुरंड लाइन क्या होती है। दोनों देशों के बीच करीब 2600 किलोमीटर जो लंबी सीमा रेखा है वो दोनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। उसे ही अपन डुरंड लाइन कहते हैं, जो कि ब्रिटिश काल में खींची गई थी। अफगानिस्तान की कई सरकारें इसे आधिकारिक तौर पर मानने से हमेशा इनकार करती रहती हैं। तालिबान के लिए यह सिर्फ एक सीमा नहीं है, यह ऐतिहासिक एक अन्याय मानती है। अगर तालिबान सच में सीमा पार करके पोस्ट कब्जा रहा है तो यह पाकिस्तान के लिए सीधी की सीधी चुनौती है। पाकिस्तान तालिबान का टकराव का मुख्य कारण क्या है, आइए जानते हैं। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान ने पहले अफगान जमीन पर हमला किया, उसके जवाब में जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान का दावा है कि वह उन लड़ाकों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है जिन्हें वह अपने खिलाफ आतंकवादी मानता है। यहाँ एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी को अफगान जमीन से शरण मिल रही है, हथियार मिल रहे हैं और वहां से उनको उकसाकर पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। तालिबान इसे पूरी तरीके से नकारता है। यानी असली लड़ाई सिर्फ सीमा की नहीं, यह कंट्रोल और प्रभाव की भी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बगराम एयरबेस की, जो अन्य देशों के लिए क्यों अहम है। बगराम एयरबेस जो कभी अमेरिका का बड़ा ठिकाना हुआ करता था, फिर से खबरों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने वहां ड्रोन और हवाई हमले की कोशिश की है, जिसे तालिबान ने नाकाम कर दिया है। बगराम का मतलब होता है सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सामरिक अहमियत भी बताता है। संयुक्त राष्ट्र पर तालिबान क्यों भड़क उठा है, आइए जानते हैं। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक से उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं है। उनको तो छोड़ो, पूरे विश्व में अब किसी को उससे उम्मीद नहीं बची है। उनका आरोप है कि यूएन सिर्फ बैठ के ही करता है, नतीजा उससे कुछ नहीं निकलता है। यह बयान बताता है कि तालिबान खुद को मान्यता पाने वाली सरकार के रूप में स्थापित करना चाहता है। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, क्या यह एक दिन पूर्ण युद्ध के रूप में बदलने वाले हैं? इसकी कुछ संभावनाएं नजर आ रही है। सीमित सीमा संघर्ष कुछ दिनों में यह थम सकता है। दूसरा कारण हो सकता है एयर स्ट्राइक और मिसाइल स्तर तक बढ़ सकता है। तीसरी संभावना नजर आ रही है टीटीपी और अन्य समूह भी इसमें शामिल हो सकता है। एक छद्म युद्ध हो सकता है और युद्ध लंबा चल सकता है। अब बात करते हैं भारत के फायदे की। भारत के लिए इसमें फायदे ही फायदे दिखाई दे रहे हैं। अब वो बात करने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग इसको समझते हैं। पाकिस्तान अपने आप को बहुत ही चालाक लोमड़ी समझता था। हमेशा से ही वह अमेरिका के कंधों पे बंदूक रख के भारत की ओर हमेशा निशाना साधता था। लेकिन अब समय चक्र बदल चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पाकिस्तान पर दोनों मोर्चों का दबाव है। अगर पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर उलझा रहता है तो उसका ध्यान पूर्वी सीमा पर यानी भारत पर से हट जाएगा। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं जैसे 2 चक्कियों के बीच पिसता हुआ गेहूं। भारत खुद को स्थिर और जिम्मेदार शक्ति के रूप में पेश कर सकता है। मध्य एशिया रणनीतिक रूप से तालिबान भारत के साथ है और व्यावहारिक रिश्ते भी उनके भारत के साथ अच्छे हैं, तो व्यापार और कनेक्टिविटी और नए रास्ते अफगानिस्तान के साथ भारत के खुल सकते हैं। एक अंदर की बात बताऊं, पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात पहले से कमजोर हैं।
IMF पर निर्भरता बढ़ी हुई है। लंबी लड़ाई उसके लिए महंगी पड़ सकती है। दूसरी तरफ तालिबान भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहता है। वह पूरी तरह खुली जंग में नहीं उतरना चाहेगा। इसलिए संभावना ज्यादा है दोनों देश बैठकर मामले को यही सुलझा ले। लेकिन सबसे बड़ा खतरा, TTP खुलकर शामिल हुआ और हवाई हमले बढ़ते रहे और सीमा स्थायी रूप से बदलने की कोशिश हुई तो यह संघर्ष कई महीनों तक खिंच सकता है और तब यह असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान के जो आजकल हालात काफी बुरे हैं, इधर ईरान की तरफ झुका हुआ है, उधर खाड़ी देशों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका के हाँ में हाँ मिला रहा है। तो पाकिस्तान के हालत बहुत ही बुरे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, ये दक्षिणी एशिया की स्थिरता का भी सवाल है। डूरंड लाइन पर जो आग भड़क चुकी है वो उसका पूरा असर दुनिया तक जा सकता है। क्या आप सोचते हैं, क्या ये सीमित झड़प है या भू राजनीतिक खेल की एक शुरुआत है? कमेंट में अपनी राय को जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें ताकि भारतीय सही तस्वीर को समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।